शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? आज मेरे पास में एक सवाल आया है, तो उसका हम अब देखने वाले हैं कि भी क्यों नहीं उनके काम बन रहे हैं, क्या कारण था और क्या कारण है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या था, किसी की नज़र है या उनके काम में एफर्ट कम है या कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है और क्या नहीं है। और इसको मैं कैल्टिक रीडिंग के हिसाब से मैं देखने वाली हूँ, वैसे नहीं देखूंगी जैसे मैं डेली आप लोगों के सामने देखती थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए कार्ड ऊपर कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये जो सवाल आया था उसी के विषय में हम देखेंगे और कैसे उनकी इस स्थिति का निवारण होगा, समझे जी, वही हम देखने वाले हैं। बताइए क्यों उनके काम नहीं बन रहे हैं, क्या कारण था, कौन सा एफर्ट कम था, क्या नहीं है और क्या है, बताइए प्लीज। मैं मन में उनका नाम ले रही हूँ जिनका सवाल है, उन्होंने बोला नाम नहीं बताना। और वैसे भी जो मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं मैं ऐसे किसी का नाम यहाँ पर लेती नहीं हूँ। तो देखेंगे कि भी उनके काम क्यों नहीं बन रहे थे। ओके जी। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कार्ड। ओके जी। देख रहे हैं कैसे एंजल फटाफट 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 काट दिए हैं एंजल ने। और ये बाकी के कार्ड हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये सब गिरे थे, सभी देखेंगे क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा है। और लास्ट जो है इसके अंदर से मैं उनके लिए गार्डन्स निकाल लेती हूँ। ये रही इनकी गार्डन्स और इसमें से बाकी की स्टोरी निकालेंगे। तो साथियों अब हम शुरू करने वाले हैं रीडिंग कि भी क्या कारण है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है जी। तो हम शुरू कर रहे हैं कि इनके काम क्यों नहीं बन रहे थे, क्या है और क्या नहीं। अब मैं इन कार्डों को सीधा कर रही हूँ, यहाँ से शुरू होएगा ये। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा तो जी किसी तरह का कोई लालच था, किसी तरह का कोई समय की परेशानी थी आपकी, या आपको यूनिवर्स ने अनुभव लेने के लिए आपको इस तरह की तकलीफों में डाला। जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है ना, तो ऐसे भी ऑब्स्टिकल आ जाते हैं और वो भी लगातार आते रहते हैं क्योंकि हम लोग उसके लिए सही एफर्ट नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे ये आया हैगा 8 ऑफ कॉइन, मतलब परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन लाइन निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम के प्रति इतना अवेकंड नहीं थे आप, इसके लिए आपको इस तरह का सामना करना पड़ा, समझे जी। और थोड़ा सा काम करने के बाद ही ना आप इधर यहाँ पर थक के चूर हो जाते थे। यही कारण था आपका इतना स्ट्रगल करने का, समझे जी। और आपको जिसने जैसा बता दिया वैसे ही चल देते थे, बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के।
जिसकी वजह से आप इतने निराशा में चले गए और पैसे का लगातार आपने खतरा उठाया है और धोखेबाज लोगों के चक्कर में आप फंसे रहे, मतलब बाहर के लोगों की आपने सुनी, आपने अपने अंदर की पावर को नहीं देखा, आपने अपने अंदर की पावर को नहीं देखा, इसी के लिए आपको इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में से निकल रहे हैं, अभी आप इस एनर्जी में से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सूर्य के आने की वजह से, सूर्य का मतलब ये है कि आपके स्टार ने जगह चेंज करी है। आपके इतने दिन के परिश्रम से थोड़े तो आप अवेकन हुए हैं और आपने यात्रा बहुत करी है, मेडिटेशन किया है। आप जिन बातों को इग्नोर करते थे, अभी आपने उनसे सबक ले लिया है, उन बातों से। अभी आपके जीवन में किसी तरह का अवेकन हुआ है, आप अपने काम के प्रति सीरियस हो गए हैं और भगवान भी देख रहा है आप कितने अवेयर हुए हैं। लालच को छोड़ना पड़ेगा आपको, लालच को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी यही दिखा रहा है, यहाँ पे भी यही दिखा रहा है। यानी कि आप बाहर वालों की बहुत सुनते हैं, लेकिन अभी आपका जिस टाइम पे आपका काम नहीं चल रहा था ना, उस समय पे आपको आपके पार्टनर ने भी छोड़ दिया आपको, या आप जब काम नहीं करते हैं ना ढंग से आप, तो आपको घर परिवार का भी सुनना पड़ा है। और ये भी हुआ है कि भी आपकी इस लापरवाही की वजह से आपके लव वन से रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास यहाँ पर आई थी। ये मेरे हाथ से छूट गया, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ बात थी। जो मैं कह रही हूँ ये सही बात है, क्योंकि आजकल प्यार दिखाने के लिए, प्यार जाहिर करने के लिए ना पैसे की बड़ी जरूरत होती है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं आपको गिफ्ट दूंगी तो आप मुझे प्यार करेंगे, या मैं आपको गिफ्ट दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। इस तरह का भी माहौल हो गया है आजकल। खाली प्यार से देखो पेट तो भरता नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी आपकी आंखें खुल गई हैं, आप समझ गए हैं, आप काम के लिए सोचने लगे हैं और अभी आप पहचान गए हैं कि आपका कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। और अभी आपने हिम्मत कर ली है इस बारे में। मेडिटेशन जब आपने ये सोचा कि भी बार बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो गए, आप सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग का और सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आने का मतलब ये है कि अभी आप समझने लगे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यानी कि आपने बहुत कुछ सीख लिया कि कौन मेरा है कौन अपना है। अब आप सोच लिए अगर आप लव रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी आपको अपने पेट के लिए तो खाने के लिए चाहिए ही ना, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तो आपको पैसे की जरूरत होगी। तो फिर जब जैसे ही आपको ये बात समझ में आई है, परमात्मा ने आपको समझाया है, तो आपकी एनर्जी चेंज हो गई। जब आप उठ के खड़े हो जाते हैं ना, कुछ सोचने के बाद में जब वो आप उठ के खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको आपकी स्थिति सही से दिखने लगती है। जब आप हिम्मत करते हैं, आई हुई मौके का आप फायदा उठाते हैं, सोच लेते हैं अच्छे से, और आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है, आपकी न्यू बिगनिंग होती है, तो आप बन जाते हैं दी मैजिशियन। और साथ साथ में आपकी एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग है और सूर्य का प्रकाश है। अब ये आपकी पास की एनर्जी होगी। यहाँ पर ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, आपका मन का ही इल्यूजन सबसे ज्यादा था। यहाँ पर मन का ही इल्यूजन आपका सबसे ज्यादा था। और आपको केयर किस चीज की करनी है, यहाँ हम देख लेते हैं। ये रहा पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि जैसे ही एक तो आपको और पैसा आता नहीं है, आता है तो आप बार बार पैसे को ही खतरे में डाल देते हैं। आप पैसे की कदर नहीं करते हैं, आप पैसे को अच्छी वाइब्रेशन नहीं देते हैं। आप पैसे को अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, एनर्जी चेंज कीजिए। जब आप किसी को पैसा देते हैं तो अच्छे हिसाब से आप पैसा दिया करें। जब आपके पास में पैसा आता है तो भी अच्छे हिसाब से पैसा लिया करें। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको ये इतना सोचना चाहिए कि भाई जैसे यहाँ पे डेग ऑफ कार्ड हमारा यही है कि आंख को पट्टी बंधी हुई है। आपको बार बार समझाया जाता है कि आप अपना पैसे के बारे में हर किसी को अपना भेद मत बताया करो। आप कितना कमाते हैं, क्या कमाते हैं, नहीं। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। पैसे को सही अफर्मेशन दो। अरे इतने में मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे को टाइम पे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं बोलना।
अरे खर्चा करके क्या करूंगा, अभी मैं थोड़ा बचा लूं, इस तरह से भी नहीं सोचना है। आपको इतना कहना है कि मेरे पास में प्रचुर मात्रा में पैसा आ रहा है और मेरा पैसा मेरे को टाइम पे मिल रहा है, मैं अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को अच्छे से निभा पा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में आपको अफर्मेशन देनी है तो आपके सब रास्ते, सारे ब्लॉकेज खुलने पड़ेंगे, क्योंकि सन की ऊर्जा है और स्टार की ऊर्जा है आपके पास में, आपके सितारे आपकी साइड में आ रहे हैं। एक्शन में आ जाइए, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपनी सोच की प्रोटेक्शन कीजिए। बार बार निराशा के बादल में जाने की जरूरत नहीं है। और पैसे को आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे भी, यहाँ पेज है और यहाँ पर एस है, समझे जी। तो यानी कि स्टेप बड़े हैं, आपको समझ में बात आ रही है, क्योंकि आप सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये आपकी गाइडेंस ये है कि भी आपको सबसे प्रेम की दौलत कमानी है, समझे ना। प्रेम की दौलत कमानी, प्रेम की दौलत से मतलब क्या होता है कि जो भी आपके घर परिवार में है, मीठा बोलने में तो देखो पैसा खर्चा होता नहीं है। आपको सबसे अच्छे से बात करनी है ताकि आपकी ऊर्जा क्लिंज होती रहे, आपके पास में पॉजिटिविटी आती रहे। आप उनसे कहोगे अगर आज समय अच्छा नहीं है तो कल समय अच्छा हो जाएगा। जब वो आपको, आपके साथ में हर स्थिति में रहने के लिए तैयार है आपके परिवार वाले, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो इसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ, इतनी कोई खास बात नहीं है। ये जितना भी निगेटिविटी है आपकी खुद की पैदा करी हुई है, समझे जी। तो हमेशा एक ही जैसा समय और एक ही जैसी उम्र नहीं रहती है। प्रतिदिन हम सब लोगों का एक दिन बढ़ ही रहा है उम्र का, और एक जीवन का एक दिन हमारा घट ही रहा है। तो जो करना है हमें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये दोहा आप अपने दिमाग में, ये एकदम स्विचबोर्ड भी है और कीबोर्ड भी है, जिससे आपके किस्मत का ताला खुलने वाला है। ठीक है जी। तो कैसी रही आज की रीडिंग, आप मेरे को बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अच्छी अफर्मेशन दें, पैसे को तमीज से रखें, पैसों को सही से पर्स में लगा करके रखा करें, ठीक है जी। और पैसे को ऐसे देना, इस तरह से पैसे को देना और इसी तरह से लेना, ऐसे कट मार के पैसे को ना दिया करो ना लिया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।